डियर स्टूडेंट्स, शुक्ला सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम 10th क्लास का जो चैप्टर है, ये 10th क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट, इसके हमारे 6 सेशन तो पहले हो चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं 7वां सेशन। तो आज हमारा जो टॉपिक है वह है विस्थापन अभिक्रिया। तो प्रश्न यह है कि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। विस्थापन का मतलब यह होता है कि उसको वहां से हटा देना। अब यूं देखिए आप, जैसे कि विस्थापन का मतलब होता है हटा देना। जैसे कि हम एक उदाहरण के तौर पर देखते हैं, जैसे कि ये लोहा है, इसकी अभिक्रिया हमने कॉपर सल्फेट के साथ करवाई है तो बन जाता है कॉपर, तो बनेगा हमारा फेरस सल्फेट और कॉपर। कहने का मतलब यह है, इस अभिक्रिया में हम क्या देखते हैं। इस अभिक्रिया में हम जो देखते हैं कि जो ये आयरन है ये यहां पर आकर के ये बैठ जाता है और इस कॉपर को बाहर निकाल देता है। देखिए, तो विस्थापन में कहने का मतलब यह है कि जो पदार्थ ज्यादा क्रियाशील होता है, अधिक क्रियाशील, जो पदार्थ अधिक क्रियाशील होगा वह कम क्रियाशील को हटा देगा। कहने का मतलब यह है कि जो तगड़ा पहलवान है, जो ज्यादा पावरफुल है, वह कमजोर के लात देके भगा देता है। ठीक है, इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। और उदाहरण देखें हम, जैसे कि आप देखिए जिंक की अभिक्रिया हमने वापस कॉपर सल्फेट से करवाई तो क्या होगा? जिंक ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा क्रियाशील है, तो ये क्या काम करेगा? कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटा देगा। भैया यहां से हट जा, तेरा कोई काम नहीं, तू कमजोर है, हटा देगा। तो बनेगा जिंक सल्फेट और बाहर निकलेगा कॉपर। इसके घर में से ही इसको भगा देता है ये, और ये आकर के कब्जा करेगा यहां पे। इसका तो बाहर निकाल देना, विस्थापित कर देना, जगह छुड़वा देना, और जो पावरफुल है वो कब्जा कर लेता है। इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। अब विस्थापन अभिक्रियाओं में यह समस्या आती है कि भैया पता कैसे चले कौन ज्यादा पावरफुल, कौन कम पावरफुल। कभी हमारी क्लास में कभी कभी हम क्या काम कर देते हैं, स्कूल के सारे बच्चे, जैसे क्लास के सारे बच्चे खड़े हो जाओ भैया, सब खड़े। जो सबसे बड़ा बच्चा पहले, सेकंड नंबर का ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, और सबसे टिंगू ये, और इससे भी छोटा ये लो। तो जो सबसे बड़ा बच्चा ये और सबसे छोटा बच्चा ये। तो ऐसे ही वैज्ञानिकों ने क्या किया कि जितनी भी धातुएं थी उनको जमा लिया, ऊपर से लेकर नीचे तक, ये ये जमा लिया। जिसमें जो सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु थी उनको ऊपर, जो कम कम थी उनको बीच में, जो सबसे कम क्रियाशील थी उनको नीचे रखा गया है। इसको हम कहते हैं सक्रियता श्रेणी। क्या बोलते हैं इसको? सक्रियता श्रेणी। अब हम सक्रियता श्रेणी को देखते हैं बना करके। लो, ये हमने बना भी ली, सक्रियता श्रेणी भी बना ली। सक्रियता श्रेणी में होता क्या है कि जो सबसे ज्यादा क्रियाशील धातुएं हैं वो ऊपर, सबसे पहले तो इनको देख ले क्या क्या लिखा हुआ है। देखो जी भाई, नाम आम तो बाद में देखेंगे। ये है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और यह है गोल्ड।
वैज्ञानिकों ने क्या किया कि जितनी भी धातुएं थी इनको सीक्वेंस में जमा दिया। जो सबसे सुपर पहलवान वो ऊपर, ये वाला जो पहलवान है पोटेशियम पहलवान, ये तगड़ा है भारी है, ये इन सब को अब उनके घर से हटा सकता है। अगर हम ये बात करें सोडियम की बात करें तो सोडियम नीचे वाले कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, लेड, कॉपर, मरकरी, अर्जेंटीना और ऑरम सबको बाहर भगा सकता है, लेकिन इसकी ताकत नहीं है कि ये पोटेशियम को हटा पाए, क्योंकि पोटेशियम इससे भी ज़्यादा पावरफुल है। क्योंकि इसकी वजह से सोडियम की ताकत नहीं है कि वो पोटेशियम को हटा पाए, इसलिए पोटेशियम ज़्यादा पावरफुल है। अब हम इसकी बात करते हैं, देखो एल्यूमिनियम की। अगर हम एल्यूमिनियम आए तो एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, इनको तो भैया ये हटा ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये इसके रिश्ते में तो ये इसके बाप लगता है, लेकिन ये कमज़ोर है। इनकी अभिक्रिया जो है, इनकी जो सक्रियता है ये कम है। इनको तो ये प्रतिस्थापन कर देंगे, हटा देंगे, विस्थापित कर देंगे। देखें एक अभिक्रिया देख करके थोड़ा बताना मेरे को। वापिस हम अभिक्रिया देखते हैं, फटाफट से मिटा दीजिए इनको। ये लो मिटा दिया, वापिस आ जाओ। सबसे पहले अभिक्रिया हमने जो देखी थी दोबारा देखेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। जब आयरन की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट के साथ करवाई जाती है तो बनता था आयरन सल्फेट और कॉपर बाहर निकलता था, निक्षेपित हो जाता था। ये हमारी पहली अभिक्रिया है। इसमें हम क्या देखते हैं, जो आयरन है, ये देखिए, ये रहा आयरन, ये रहा कॉपर। तो हम देखते हैं कॉपर नीचे है, इसका मतलब कम क्रियाशील है। तो कॉपर को तो लाद दे के हटाया जा सकता है। तो आयरन क्या काम करेगा, इस कॉपर को हटा देगा, उसके घर से भगा देगा और इसके घर पे ये खुद जुड़ जाएगा और बनेगा फेरस सल्फेट और कॉपर बाहर। एक और अभिक्रिया देखें आप, थोड़ा दिमाग लगा करके बताना। जैसे कि ये है जिंक, जिंक की अभिक्रिया हम कॉपर सल्फेट से वापस करवाते हैं। तो बोलो जिंक सक्रियता श्रेणी में ऊपर है या नीचे कॉपर से? जिंक सक्रियता श्रेणी में कॉपर से ऊपर है। इसका मतलब जिंक कॉपर को भगा देगा, पावरफुल है, ये ज्यादा तगड़ा पहलवान है। ठीक है, समझ में आ रही होगी आई थिंक। तो क्या बनेगा बताओ, आप खुद ही बता सकते हो क्या बनेगा। इसको तो ये तो हटेगा और बनेगा जिंक सल्फेट। ये लो देखो, ये बन गया जिंक सल्फेट और बाहर क्या निकलेगा, कॉपर। एक और चलो बताओ, थर्ड, बड़ा दिमाग लगा के बताना। ये अपने पास इस बार हम लेते हैं जिंक सल्फेट ले लेते हैं। चलो जिंक सल्फेट की अभिक्रिया हम करवाते हैं कॉपर से। बोलो क्या होगा। जिंक सल्फेट में हमने कॉपर, जिंक सल्फेट के विलयन में हमने तांबा डाल दिया, कॉपर डाल दिया। बताओ क्या होगा, क्या लगता है? देखिए सक्रियता श्रेणी में कौन ऊपर है, सक्रियता श्रेणी में तो जिंक ऊपर है। ये तगड़ा पहलवान है, जिंक तो पहलवान है। क्या पहलवान को हटा सकता है क्या कमजोर? नहीं हटा सकता। जब हटा ही नहीं सकता तो क्या होगा, तो अभिक्रिया नहीं होगी। अब हमारे दो तीन बातें आपके समझ में आ गया होगा। एक और उदाहरण देख लेते। उदाहरण देखने में अपना कौन से पैसे खर्च हो रहे हैं, दोबारा देख लो अपने क्या है। जैसे कि मैग्नीशियम सल्फेट ले लो, इसकी अभिक्रिया करा दो सोडियम से। क्या अगर हम सोडियम से अभिक्रिया कराएं तो क्या होगा, बताओ आप आइडिया लगा के बताएं। सोडियम अधिक क्रियाशील धातु है, मैग्नीशियम कम क्रियाशील धातु है। तो सोडियम मैग्नीशियम को प्रतिस्थापित कर देगी, विस्थापित कर देगी, हटा देगी। तो अभिक्रिया होगी और बनेगा Na2
SO4 प्लस मैग्नीशियम बाहर। अब हमारी बात समझ में तो आ गई होगी क्लियर। अब हमारा प्रश्न ये है कि सर ये विस्थापन अभिक्रियाएं किसे कहते हैं, तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, किस तरीके से परीक्षा में एग्जाम में किस तरीके से लिखा जाएगा। तो भैया सुनो, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अधिक क्रियाशील परमाणु या आयन द्वारा कम क्रियाशील परमाणु या आयन का विस्थापन कर दिया जाता है, उन्हें हम विस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। एक अगला प्रश्न आ जाता है बच्चों, सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं? सक्रियता श्रेणी वह श्रेणी है जिसमें अधिक सक्रिय धातुओं को ऊपर, मध्यम सक्रिय धातुओं को बीच में तथा बहुत ही कम सक्रिय धातुओं को सबसे नीचे रखा जाता है। इसमें धातुओं को सक्रियता के घटते क्रम में नीचे जमाया जाता है। इस प्रकार की श्रेणी को हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं। कहने का मतलब जो पोटेशियम है वो सबसे ज़्यादा सक्रिय है, जो ये सोना है ये सबसे कम सक्रिय है। देखिए आप, पोटेशियम और सोडियम की तो ये दशा है कि अगर पानी हवा में खुला छोड़ दो ना तो जल जाता है पोटेशियम तो, और सोडियम की दशा तो ये है कि अगर उसको पानी में डाल दो ना थोड़ी देर के लिए यूँ आग लग जाती है, पानी में जल जाता है। और रही बात इसकी बात करें सोने की, तो सोना बरसों बरस तक हवा पानी इनका कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि सोना सबसे कम क्रियाशील धातु है, इसीलिए तो इसके जेवर वगैरह बनाए जाते हैं। और सोडियम और पोटेशियम को तो भैया इनको तो रखना ही भारी पड़ जाता है। सोडियम को तो उसमें रखते हैं, याद है वो सबको, किसमें? केरोसिन में। एक हम अब देखते हैं प्रयोग, देखते हैं क्या है प्रयोग। चलो बच्चों एक प्रयोग देखते हैं। प्रयोग किस प्रकार का है, आप क्या काम करना, 2 परखनलियां ले लेना, टेस्ट ट्यूब ले लेना, एक नंबर A लिख देना इस पे, दूसरी परखनली लेना, इस पे लिख देना B। दोनों परखनली में कॉपर सल्फेट का विलयन भर देना। ये लोग भर देते हैं कॉपर सल्फेट, CuSO4 का विलयन। हमने कॉपर सल्फेट का विलयन भर दिया है। कॉपर सल्फेट को हम नीला थोता भी कहते हैं। नीला थोता क्यों कहते हैं? क्योंकि ये नीले रंग का होता है, इसलिए इसको कॉपर सल्फेट को हम क्या बोलते हैं? नीला थोता कहा जाता है। तो जब ये नीला थोते को क्या काम करेंगे, आप इससे पहले एक कोनिकल फ्लास्क ले लेना, कोनिकल फ्लास्क में लेकर के उसको बढ़िया तरीके से इन क्रिस्टलों को पानी में घोल देना, फिर इसमें डाल देना, तो ये नीले रंग का विलयन हो जाएगा। किस रंग का विलयन हो जाएगा बोलो? कैसे रंग का विलयन होगा? ये गहरे नीले रंग का, गहरे नीले रंग का। अब 2 कीले और ले लेना, एक कील नंबर ये, एक कील ये ले लेना, दूसरी कील ये ले लेना। अब इसमें एक कील को क्या काम करना, कील नंबर A, ये ले, A लिख दो भाई, अपना क्या जा रहा है, ये A, कील नंबर A को ले लेना और इसमें पानी में इस कॉपर सल्फेट के विलयन में पूरी तरीके से डुबो देना। रस्सी पे से पहले बांध लेना, नहीं तो पता लगे कि खाड़ में बारी पड़ जाओ। ये रस्सी से बांध लिया आपने, ठीक है। अब बंद मुद्दा गया, सब कुछ काम टन, कोई बात नहीं। अब 20 मिनट, 20 से लेकर 20 मिनट क्या 30 मिनट भी ले लो, 20-30 मिनट तक आराम से घूम आओ, फर आओ, चाय वाय पियाओ, ई के बाद आ जाना। आया पास देख जो फिर क्या होगा, जो इस परख नली ए का जो गहरे रंग का विलयन है ये हल्का पड़ जाएगा, हल्के नीले रंग में बदल
जाता है। प्रश्न यही है कि ये हल्के नीले रंग में क्यों बदल जाता है। पहली बात तो ये 20 मिनट बाद आपने आकर के देखा कि यार यहाँ तो गहरे नीले रंग का विलयन था, अब ये हल्का हो गया। ये इस वाले में तो आपने कुछ किया ही नहीं था, दोनों को मिलाकर के देख लिया, अरे ये हल्का हो गया। ये हल्का क्यों हुआ, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, 20 मिनट बाद 30 मिनट बाद जब आपने ये कील बाहर निकाली, कील बाहर निकाल करके आपने देखी कि अरे ये जो वाली जो कील है, कील नंबर ए, ये तो ब्राउन कलर की होगी। कैसे कलर की? ब्राउन कलर की, BROWN, ब्राउन। ब्राउन का मतलब भूरे रंग की, तांबिया रंग की हो गई। तो ये भैया कील ब्राउन रंग की क्यों हो गई? दूसरा प्रश्न ये है कि ये कील भूरे रंग की क्यों हुई? तो देखिए आप, रासायनिक अभिक्रिया वही जो हम कई बार पढ़ चुके हैं, एक बार फिर देखते हैं। इसको मिटा दो प्रयोग को। देखिए, जब लोहे की कील, ये लोहे की कील है, जब लोहे की कील की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट, ये कॉपर सल्फेट का विलयन है नीले रंग का, जब लोहे की कील की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट के विलयन के साथ कराई गई तो बना फेरस सल्फेट। अब बोलो क्या बना? अब ये कॉपर सल्फेट नहीं है, अब यहां पर क्या बनने लग गया? फेरस सल्फेट बनने लग गया। फेरस सल्फेट बनने की वजह से इसका रंग हल्का नीला हो रहा है। कैसा रंग का हो रहा है? फेरस सल्फेट बनने की वजह से इसका रंग हल्का नीला हो गया है। और साथ में बाहर क्या निकला था? तांबा। और तांबा कहाँ गया? तांबा जमा हो गया लोहे की कील के ऊपर, और लोहे की कील के ऊपर ये तांबा जमा हो गया, जिसकी वजह से कील कैसे रंग की हो गई? भूरे रंग की। दिस इज द टाइपिकल एग्जाम्पल ऑफ द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यह विस्थापन अभिक्रिया का एक प्रारूपी उदाहरण है। बच्चों ध्यान से सुनना है इस चीज को। इसमें हमने 2-3 चीजें पढ़ी हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा है कि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। वापस आप सुनेंगे ध्यान से कि डिटेल में। विस्थापन अभिक्रिया वे रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कि अधिक क्रियाशील परमाणु या आयन कम क्रियाशील परमाणु आयन को विस्थापित कर देता है। इस अभिक्रियाओं को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रियाओं का जब एग्जाम्पल की बात आती है तो ये प्रारूपिक उदाहरण है। इस प्रारूपिक उदाहरण को अच्छी तरीके से याद कर लेना। सेकंड नंबर की हमने जो चीज पढ़ी थी वो पढ़ी थी सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं? सक्रियता श्रेणी में क्या होता है कि जो अधिक क्रियाशील धातुओं को ऊपर तथा सबसे कम क्रियाशील धातुओं को नीचे की तरफ रखा जाता है। इस प्रकार की धातुओं की एक श्रेणी बनाई जाती है, इसे हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं। तीसरी हमने एक प्रयोग पढ़ा था। प्रयोग में क्या हुआ था कि कॉपर सल्फेट के विलयन में हमने लोहे की कील को डाला था और लोहे की कील का भी रंग बदल गया था, कॉपर सल्फेट का विलयन का भी रंग बदल गया था। तो हमने इस पूरे प्रयोग में देखा कि कॉपर सल्फेट का नीला रंग हल्का क्यों हो जाता है? क्योंकि फेरस सल्फेट बनने के कारण हो जाता है। और जो लोहे की कील ब्राउन रंग की क्यों हो जाती है? क्योंकि तांबे के कॉपर के निक्षेपण के कारण ब्राउन रंग की हो जाती है। डियर स्टूडेंट, अब हम कल की हमारी जो क्लास रहेगी वो डबल डिस्प्लेसमेंट रहेगी, द्विविस्थापन अभिक्रिया रहेगी। यहाँ पर तो हमने ये देखा था जो पावरफुल पहलवान आदमी था वो कमजोर को भगा देता था। अब क्या होगा कि द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में इधर वाला भी पावरफुल, इधर वाला भी पावरफुल, दोनों पावरफुल जब आदमी आमने सामने टकराएंगे, परमाणु आयन टकराएंगे, फिर क्या होगा? अगली जो रासायनिक अभिक्रिया होगी हमारी वो द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी। तब तक मिलते हैं कल। थैंक यू। जुड़े रहिए शुक्ला सर के साथ। थैंक यू।